जी नमस्कार। हम लोग मीडिया पार्टनर्स आज चाहत पांडे जो दमोह की भावी तरफ चल रही हैं, और अगर आपकी कड़ी मेहनत होती है तो आप जीत भी हासिल करेंगे। हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न है कि आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन क्यों किया? आम आदमी पार्टी अपने काम से जानी जाती है। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती है वही करती है, और सिर्फ योजनाएं नहीं होती आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की गारंटियां होती हैं। और केजरीवाल जी की और मेरी सोच विचारधाराएं काफ़ी मिलती जुलती हैं, और मैं खुद को भी आम आदमी समझती हूँ, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आपका चुनाव प्रचार जोरों पर, कैसा रिस्पॉन्स दे रही है दमोह विधानसभा की जनता आपको? अभी मैं गांव-गांव जाके प्रचार कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मेरी उम्मीद से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी पहली बार आई है मध्य प्रदेश में। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि मेहनत तो मैं कर रही हूँ, पर रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि मेरी उम्मीदों से भी अच्छा है, क्योंकि वाकई अब हमारी दमोह की जनता, हमारे गांव की जनता भी चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि अब बदलाव होगा तभी विकास होगा। तो जो बदलाव चाहती है हमारी जनता, वो दिखाई दे रहा है। आपकी मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। आपके यहाँ से आम आदमी पार्टी कितने प्रत्याशी उतार रही है? 230 सारी सीटों पे इस बार उतर रही है। अगला प्रश्न आपसे था, आपका जो घोषणा पत्र है वो कब तक आएगा, और अभी दमोह विधानसभा के लिए आपने अपने निजी तौर पर कौन कौन सी घोषणाएं सोची, क्या वो जनता को बताएंगे? जी, मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं, 30 से भी ज़्यादा, और उसमें जो हमारे अगर हमारी सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटियां हैं वो तो सारी हमारे एमपी में लागू होंगी ही। साथ साथ मेरी भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि मैंने सोचा है कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत भवन में एक विधायक संदेश कार्यालय खोला जाएगा, जहां पे होता है ना, बहुत सारे गांव वालों को परेशानियां होती हैं। कभी किसी का राशन कार्ड नहीं बनता, कभी किसी का पैन कार्ड, कभी किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, या किसानों की कुछ समस्या होती है, उनका बही खाते का कुछ काम होता है, जिससे किसानों को, हमारे गांव वासियों को शहर जाके अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार शहर जाना पड़ता है अपना काम करवाने के लिए। तो विधायक संदेश कार्यालय में ये होगा कि उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको वहीं मिल जाएगा। सुबह से रात तक एक लड़का बैठेगा जो उनकी सारी समस्याएं सुनेगा, और एक हफ्ते के अंदर उसका निराकरण हो जाएगा। और एक टोल फ्री नंबर भी होगा कि उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो डायरेक्ट मुझसे बात होगी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आम आदमी पार्टी की दमोह जिला कार्यकारिणी जो है, उसके जो जिला अध्यक्ष या अन्य जो पदाधिकारी हैं, देखा गया है कि वो आपके साथ चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी हम कई जगह धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संजय जी को गिरफ्तार कर लिया गया है सच बोलने के जुर्म में, और इसीलिए सब बिजी हैं। और ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ होते हैं, हम हमेशा कनेक्टेड होते हैं, हम सब एक हैं। और आज भी हमारे चंद्रमोहन जी गए थे हमारे साथ, उसके पहले हमारे जो गौतम जी हैं वो मेरे साथ थे। तो उन लोगों का पूरा सपोर्ट है मुझे, और कोई ना कोई हमेशा मेरे साथ जाता है चुनाव प्रचार पे। लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के बहुत से पदाधिकारी छोड़ के बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी के, देखिए मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। और ये तो मैं कहूँगी कि सबकी अपनी मर्जी है। हमारे संविधान में हम सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, और हमें अपना डिसीज़न चुनने का हक है, हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। तो जिसको जिस पार्टी में जाना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं जो पार्टियां बदलते हैं, जीतने के बाद भी पार्टियां बदल लेते हैं, कोई पैसों में बदल लेता है, कोई समझा बुझा के बदल लेता है। तो ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। आप अगर जीतती हैं तो आप तो नहीं पार्टी बदल देंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम जीतते हैं, जब हमें जनता जिताती है, तो एक भरोसा होता है, वो बहुत भरोसा करती है, बहुत भरोसा करके वोट देती है। और मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मैं किसी का भरोसा तोड़ दूं, या मैं धोखेबाजी करूं, या आज मैं इधर हूं उस पार्टी में हूं।
मैं हमेशा मरते दम तक आजीवन आम आदमी पार्टी के साथ ही रहूंगी, चाहे मैं जीतूं या मैं ना जीतूं, तो हमेशा मैं अपनी पार्टी का सपोर्ट करूंगी और हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहूंगी। आप दमोह की रहने वाली, आपने मुंबई महानगर में भी काम किया है, फिल्म स्टार हैं आप, तो आपने दमोह से हमेशा देखा होगा कि कांग्रेस या भाजपा ही चुनाव जीतती आई है। आप दमोह के होने के बाद भी आपने भाजपा या कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी ही क्यों, आम आदमी पार्टी ही क्यों? जैसे कि इसके जवाब मैंने पहले दिया कि पहली बार आ रही है हमारी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का दामन मैंने इसलिए चुना क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो इतनी ईमानदारी और इतनी मेहनत से काम करते हैं, उनके जैसा मुझे और कोई नज़र नहीं आता। तो मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनके विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। जैसे कि आपने पहले भी बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करने वाली हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस प्रकार का काम करने वाली हैं और क्या क्या करने वाली हैं अगर आप दमोह विधानसभा से जीतती हैं? हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान देती है तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देती है, और मेरी कई सारी योजनाएं हैं जैसे कि मैंने आपको बताई अभी विधायक संदेश कार्यालय। उसके अलावा हमारी शिक्षा पे भी है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं गांव में, जो मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत जर्जर है। तो सबसे पहले तो उन मिडिल प्राइमरी स्कूलों की हालत अच्छी होगी, स्कूल अच्छे करेंगे। और उसके अलावा जो बच्चे गांव से शहर जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसमें मेरी योजना ये है, मैंने ऐसा सोचा है कि उनका रहना, खाना और बिजली ये सब उनके लिए फ्री होगा। और अगर कोई बच्चा गांव से शहर जाके किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे वो शिक्षक बनना चाहता हो, चाहे वो एडवोकेट बनना चाहता हो, किसी भी फील्ड में अगर वो तैयारी करना चाहता है, तो एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जो कि बिल्कुल कई बार होता है कि हमें जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी पुस्तकें हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती, बहुत सारी पुस्तकें बहुत महंगी आती हैं। तो पुस्तकालय खोला जाएगा, वहाँ बच्चे जाके आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होंगी, टेबल कुर्सी होगा, लाइब्रेरी बॉय होगा, सारी पुस्तकें होंगी, एसी होगा, फ़ैन होगा, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे होगी। और जितने घंटे चाहें बच्चा जाके, या किसी को भी पढ़ाई करनी है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ अध्ययन करना चाहता है, तो वहाँ जाके वो मुफ्त में कर सकता है। शिक्षा और अस्पताल के अलावा भी आपके और मुद्दे रहेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का शिक्षा और अस्पताल सुधर जाता है तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इसीलिए मोहल्ला क्लिनिक भी है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गांव में जाके ग्राम क्लिनिक खोलेंगे, हर ग्राम पंचायत भवन में ग्राम क्लिनिक होगा जो कि एकदम फ्री होगा। वहाँ पे 100 रुपये से लेके 40,000 तक की जांचें एकदम मुफ्त में होंगी, और उसके लिए किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल चलता है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है, तो कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़रूरी है इंसान होना, और अगर आप इंसान हैं और आप बीमार हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है और आप अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपका इंसान होना ही काफ़ी है, इलाज एकदम फ्री होगा। जैसे कि अगर ये आप सब बोल रही है, अगर आपकी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो ठीक है, अगर नहीं बनती तो इसके अलावा फिर क्या रहेगा अगर आप दमोह से जीतती हैं? अगर मैं दमोह से जीतती हूँ और हमारी सरकार नहीं बनती है तो भी मैं पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से जी जान लगा के काम करूँगी। और देखिए, अगर मेरी सरकार नहीं बनती और मैं जीत जाती हूँ, अगर मुझे जनता का वोट रूपी आशीर्वाद मुझे मिल जाता है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि जो एमएलए को, जो विधायक बनते हैं, जो जीतते हैं, उनको जितना बजट दिया जाता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी सरकार नहीं है तो आपको कम दिया जाएगा, आपकी सरकार है तो आपको ज़्यादा दिया जाएगा। सबका बजट जो होता है वो इक्वल होता है। तो मुझे जो बजट मिलेगा उतने में मैं भरपूर विकास करूंगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी सरकार बनती है या नहीं। बहुत सारे हमारी इसमें लिखा हुआ है हमारी गारंटियों में कि हम कई सारे रोजगार के अवसर लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गांव के लोग बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनको दूर ना रहना पड़े, उसके लिए हम नए उद्योग डालेंगे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग डालेंगे। और हमारे जो गांव में भी जो बच्चियां हैं, मैं चाहती हूँ लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हों, इसके लिए फ्री
सिलाई सेंटर, कोचिंग सेंटर, ये फ्री पार्लर कोर्स, फ्री मेहंदी कोर्स, ये सब करवाया जाएगा। और जब उनका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, गांव की लड़कियों का, महिलाओं का, जो अपने दम पे खड़ी होना चाहती हैं, अपना कमाना चाहती हैं, अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो उन सब के लिए ये सारे कोर्स फ्री होंगे गांव में। और जब ये कोर्स हो जाएंगे उसके बाद जिसकी भी सामग्री होगी, जैसे कि अगर कोई सिलाई का कोर्स कर रहा है तो उसको एक मशीन दी जाएगी, साथ में उसके कुछ राशि और सामान दिया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी होके अपना घर चला सके, अपना बिजनेस चला सके। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन अगर दिल्ली राज्य को आम आदमी पार्टी में जहाँ जिसका शासन है उसको छोड़ दिया जाए, तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री केजरीवाल जी, वह अब सब पानी फ्री, बिजली फ्री और लाइट फ्री, यह मुद्दों को लेकर वो जाते हैं जनता के। लेकिन आप एक पढ़ी लिखी हैं, अभिनेत्री भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि पहले से ये राज्य कर्जे में डूबे हुए हैं? मुझे क्या पता जाएगा कौन सा भैंसा कौन सा है, और ऐसा फ्री की योजना और चलाती है, तो क्या इन राज्यों के ऊपर बोझ नहीं बढ़ेगा? क्या आम आदमी जो नागरिक है, आम आदमी है, उसके ऊपर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा? इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या ये फ्री जरूरी है या इसमें कुछ संशोधन चाहती हैं आप? देखिए, उसके बाद मैं जब जीत जाऊंगी और मुझे सेवा करने का मौका मिला, तो हमारी टीम बैठ के, हमारी आम आदमी पार्टी के जो और लोग हैं, जो मुझसे बड़े हैं, जो सीनियर हैं, हम सब बैठ के मीटिंग करेंगे, और जो भी जनता के हित में होगा और हमारे क्षेत्र के हित में होगा, हमारे दमोह के हित में होगा, गांव के हित में होगा, तो हम सब बैठ के निर्णय लेंगे, और जो भी हमारी पार्टी का निर्णय होगा जनता के हित में, वो काम हम करेंगे। हमारा प्रश्न आपसे फिर से है, कर्नाटक में दिल्ली का फार्मूला कांग्रेस ने लगाया, कांग्रेस की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी केजरीवाल की गारंटी को देखकर। अब उस पर भाजपा सरकार ने भी 3000 तक लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ा दी, सिलेंडर 450 कर दिया। जो सिलेंडर महिलाओं के नाम, पुरुषों के नाम पे हैं, वो महिलाओं के नाम पे कराए जा रहे हैं। तो एक फ्री की होड़ में सभी पार्टियां आ रही हैं, और आपकी पार्टी पहले से ही है, आपके मॉडल को देखकर सभी ने अपना लिया है। तो मेरा कहना आपसे यही है, क्या फ्री देना जरूरी है, या उसके बदले में विकास के नाम पर वोट मांगा जाए? देखिए, हमारी आम आदमी पार्टी तो विकास के नाम पर ही वोट मांगती है, और अगर हमारी योजनाएं इतनी अच्छी हैं, हमारी फ्री की गारंटियां इतनी अच्छी हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां इनको कॉपी कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को कॉपी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। इससे राज्य कर्जे में आते हैं। हाँ, पर अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम कर्जा कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम उन पार्टियों जैसे नहीं है। ये जो कर्जा चढ़ा हुआ है, ये हमने नहीं चढ़ाया है मध्य प्रदेश पे, ये तो जो सालों से पार्टियां राज करती आई है, उन्होंने कर्जा